मॉनसून की पहली बारिश हुई और एयरपोर्ट पर क्या हुआ, यह तस्वीर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिरा, हादसे में एक की जान चली गई, 8 लोग घायल हो गए। मुआवजे का ऐलान हालांकि कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह कि इन मुआवजों का मतलब क्या है। जिसकी जान चली गई उसके परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान, सोचिए जरा। टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया, इस हादसे में एक की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। ये वो तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं और ये हाल कहां पर है, एयरपोर्ट पर। ये देखिए छत का जो हिस्सा गिरा है। और अब आपको 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब 28 जून 2024 को टर्मिनल 1 की छत गिरी, इससे पहले 21 अगस्त 2009 को भी टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ था, वो भी उद्घाटन के बाद सिर्फ 3 महीने के बाद। तस्वीर आपके सामने है। तो सवाल ये कि जान की कीमत आखिर सरकार कब समझेगी। यह 28 जून 2024 की तस्वीर और 21 अगस्त 2009 की तस्वीर भी रविकांत हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इतना वक्त लंबा गुजर गया, लेकिन स्थिति क्या है देखिए। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो एयरपोर्ट मामले में भी शुरू हो गई है। इतना बड़ा हादसा हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। बावजूद उसके घटना घटते ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था तो बीजेपी की ओर से बात आई कि 2009 में यूपीए के टाइम पर यह बना था। तो बजाय इसके कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात पर फोकस करे कि ऐसी घटना दोबारा न घटे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहते हैं दोनों पक्ष और बाद में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। एयरपोर्ट किस तरीके से ताल और पोखर में बदल चुका है उसकी तस्वीरें हम पहले देख चुके हैं। नया एयरपोर्ट बना, उसके बाद पहली ही बारिश में पानी पूरा भर गया और आए दिन इसकी तस्वीरें आती रहती हैं। इस बार भी जो हादसा हुआ उससे पहले एक तस्वीर आई जिसमें जो छत थी वहां से पानी गिर रहा था, जो एक्सटेंशन था छत का उससे पानी गिर रहा था। तो जो इलाज है वो नहीं किया जाता है और इलाज किया नहीं जाता है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट हादसे पर भी इसी तरीके का मामला नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने उद्घाटन किया, प्रियंका खरगे समेत सभी कांग्रेस के नेता कूद पड़े हैं इस बयानबाजी में। मीसा भारती ने कहा हादसे की जांच हो। राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि निर्माण बेहद खराब। तो अंकित गुप्ता के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, और यही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। कभी किसी की सरकार होती है, कभी किसी की होती है। जब जो सत्ता में होता है उसके ऊपर विपक्ष हमलावर हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इस सबके बीच में नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है आम जनता का। अब एयरपोर्ट पे अब आप खुद सोचिए, जो टैक्सी ड्राइवर्स वहाँ पर खड़े हुए थे जिनकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, एक की जो मौत हुई है, या फिर जो लोग जो पैसेंजर जो वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए पहुँच रहे थे, इस तरीके की हालात अगर एयरपोर्ट पर हो सकता है तो आप यही सोचेंगे ना कि अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। एयरपोर्ट पर अगर आप जो सफ़र करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर अगर छत गिर जाएगी तो फिर आप कहाँ से जो उड़ान पकड़ेंगे या फिर पहुंचेंगे सफर के लिए। तो ये जो है हालात, फिर चाहे वो पानी का जलभराव की बात हो, फिर चाहे वो एयरपोर्ट पे जिस तरीके से ये छत गिरने की बात हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। जिसकी सरकार होती है वो कहती है कि देखिए हमने तो अच्छा काम किया था, लेकिन ये जो है जो बड़ी खबर आ रही है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। लगातार नई नई सूचनाएं जो मिल रही है, खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट हादसे पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। यह बीजेपी का भ्रष्टाचारी मॉडल है, यह बात कही प्रियंका ने। बीजेपी का भ्रष्टाचारी मॉडल, प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला। एयरपोर्ट हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री का भी बयान सामने आया है कि हादसे की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। राम मोहन नायडू जो कि मंत्री हैं इस महकमे के, उनका यह बयान है। कुछ लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं। पीएम ने दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, यह बात कही है मंत्री महोदय ने। इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें, एयरपोर्ट हादसे पर प्रफुल्ल पटेल का भी बयान आया। उनका कहना कि 15 साल के बाद हादसा, मैं क्यों जवाब दूं। उस दौर में वो मंत्री थे, उनसे सवाल पूछा गया। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच हो, यह कहना प्रफुल्ल पटेल का। हादसे पर मैं कैसे जवाब दे सकता हूं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।